अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या बोलते सभी मेरे फेसबुक फ्रेंड और सभी मेरे गजदरबान के रहवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं, हमारे माँ बाप के खून पसीने की मेहनत से जो घर बने हैं उनको बेघर करने के प्लानिंग चल रहे हैं। वो प्लानिंग में हमारे यहाँ के कुछ रहवासी है जो कुछ पगार पे रहकर लोगों को गुमराह करके हमारे घर को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब यहाँ के रहवासियों के लिए आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो ना, तो किसी रहवासियों के लिए आप बुरा भी मत करो। ये जितने भी लोग एग्रीमेंट करवाए और जितने भी लोग आज बिल्डर के साथ खड़े रह के जो आज विकास के बारे में बोलते हैं, उन लोगों ने क्या हमारे यहाँ पे गजदरबान पे विकास का काम किया? किसी गरीब का कुछ हेल्प किया? किसी ने किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि उनमें उस टाइम उनका कुछ फायदा नहीं था, इसलिए लोगों का हेल्प नहीं किया उन लोग ने। जो आज लोग बिल्डर के साथ खड़े हैं ना, वो लोगों के बारे में कह रहा हूं मैं कि वो लोगों ने जीबीआर होने से पहले भी किसी लोगों का हेल्प किए क्या? नहीं किए। वो लोग बोलते हैं सोसाइटी सोसाइटी, तो तुमने क्या किया? एक भी चेहरा मुझे बता दो कि गजदरबान के लिए ये लोगों ने ये काम किए? कोई नहीं किया। और ये हमारा विकास के बारे में सोचेंगे? विकास तो गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड करेगा, वो बिल्डर है। ये कौन है? ये कौन है? ये तो दलाल लोग है, समझ रहे हो? जो चुटकी भर पैसे में बिकने वाले लोग हमारे घर का फैसला करेंगे। 2006 हमने भूला नहीं है, आज भी याद है। पर सिर्फ इतना है कि उस टाइम जितने भी लोग बेघर हुए वो लोग आज इधर है पर चुप बैठे हैं। वो लोग अलग थे करके चुप बैठे हैं। आज के लोग अलग है, आज के लोग अलग है, चुप नहीं रहेंगे। जो भी अगर कुछ गलत सोचता है यहाँ के रहवासियों के बारे में, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ रहे हो? सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, पर खुद का फायदा नहीं। ये जितने भी लोग 2006 में लोगों को ऐसे ही गुमराह करके बेघर कर दिए थे और बाद में गजदरबान से गायब हो गए थे, समझ रहे हो? वो नौबत हमारे साथ नहीं आना चाहिए। अगर आया तो इतना याद रखना कि हम यहाँ के जितने भी रहवासी है, बोलते हैं ना बम्बई बहुत छोटी है, ढूंढने वालों की कमी है। बम्बई बहुत छोटी है, ढूंढने वालों की कमी है। ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये तो बंदे, समझ रहे? गलत नहीं। इस दिन भी गलत हुआ, बस सोच लेना, याद रखना। 2006 में जो किए थे वापस से ये 2023-24 विकास के नाम पर किसी ने अगर गलत किया तो उसको बहुत नुकसान होगा, समझ रहे हो? और मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता था जो लोग 2006 में यहाँ के लोगों को आश्वासन, विश्वास, भरोसा सब देने के बाद भी वो लोगों को बेघर कर दिए थे। आज लोग भाड़े पे रह रहे, चेंबूर में रह रहे, कोई लोग गांव चले गए और यहाँ के दलालों ने बेचारे गरीबों का पेपर बेच के, पेपर खरीद कर
फ्लैट ले लिया है, क्योंकि वो गरीब के पास पैसा नहीं तो क्या करेगा, वो गरीब ने अपना नोटिस वगैरह भेज दिया। ये वही लोग हैं जो तुड़वाए थे और वही लोग हैं जो पेपर खरीद रहे थे, समझ रहे। तो हमें ये सब चीजों के बारे में सोचना है। और ये मैंने गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को 27 तारीख को हम लोग जाके लेटर डिस्पैच किए, यही आप हमारे यहाँ पे विकास करने के लिए गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड आए। आपको पब्लिक ने चुनाया है, आपको पब्लिक ने चुना है, आपको यहाँ के रहवासी ने चुना है, तो आपका फर्ज बनता है यहाँ के रहवासियों के बारे में सोचना। और हमने जो भी मांग रखी है वो मांग कोई बड़ी नहीं है, सब छोटी है और आपसे हो सकती है। आपका साथ गजदरबान का विकास, गजदरबान के रहवासियों का साथ आपका विकास, एक दूसरे का ज्वाइंट होता है, एक दूसरे का कनेक्शन कहीं ना तो कैसे है। तो इन रहवासियों के बारे में आप सोच सकते हो और उनके लिए आप जितना हो सके उतना फायदा दे सकते हो। पर ये कुछ लोग आपके साथ है ना, ये यहाँ के रहवासियों के फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, ये खुद के फायदे के बारे में सोचोगे और सोचते हैं और सोचेंगे। आपको भी मालूम होगा, मैं तो यहाँ का रहवासी हूँ, मुझे मालूम है। मैं ये गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को मैं कहता हूँ कि ये लोग जो भी है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े हैं। आपको तो मालूम भी हो गया रहेगा, जब आपने जीबीआर लगाए, आपने जब जीबीआर लगाए थे, आपको महा साहब से कितना वोट गिरा, बताइए कितना वोट गिरा आपको? 470। ये तुम्हारा पावर था, ये तुम्हारे सपोर्ट थे, ये तुम्हारे लोग थे जो तुमको 470 वोट गिरे। बाकी जो इतने लोग तुम्हारे पीछे घूमने वाले, वो लोग क्या कर रहे थे? अरे तुम्हारे गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की वजह से ये तुम्हारा जो पैनल बना ना, ये शुक्रिया करो तुम गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को कि तुम्हारे वजह से हम सोसाइटी में मेंबर तो बन गए, चीफ प्रमोटर तो बन गए, समझ रहे। एहसान है तुम्हारे पे। जो पैनल बना है ना गजदरबान डेवलपर का, गजदरबान पे सोसाइटी जो बनी है, उसमें जो नए मेंबरे बने हैं, जो चीफ प्रमोटर बना है, ये गजदरबान डेवलपर का शुक्रिया मानना चाहिए और उनको हार पिनाना चाहिए कि उनके वजह से आप लोग आ गए, नहीं तो आप लोग को कोई नहीं चुनने वाला था। समझ रहे हो? मैं यहाँ का हर एक चीज जानता हूँ, समझ रहे। जितना भी गजदरबान डेवलपर ने जो 470 वोट यहाँ से मां साहब से मिला ना, ये उसकी ताकत है, ये उसका पावर है, ये उसके लोग थे। पर जो लोग इस पे काम कर रहे थे ना, वो लोग इधर भी नहीं थे, वो सिर्फ अपने लिए ही वोट के लिए मेहनत कर रहे थे, समझ रहे। और मुझे उम्मीद है गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड से जो बिल्डर हमारे यहाँ पर है, वो हमारी मांग मानेगा और यहाँ के हर रहवासियों को करके देगा, पर मुंह से नहीं, लिखित में चाहिए सर। प्लीज रिक्वेस्ट, लिखित में दे दो। आप फ्लैटों में रहते, हम झोपड़े में रहते हैं। आप दोगे तो फ्लैट मिलेगा, नहीं तो हम फुटपाथ पे रह जाएंगे। हमारा साथ आपका विकास है, तो आपका साथ हमारा विकास हो जाएगा ना सर। हम यहाँ के रहवासियों के बारे में तुम अच्छा ही सोचोगे, पर कुछ लोग हैं जो आपके साथ जुड़े, वो हमारा गलत ही सोचेंगे। तो हमें वो लोगों से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे सर। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं ना, उन लोगों से हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो लोग चेहरा, सोच, जबान सब जानते हैं हम। जो गलत किया है मैं उसको बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। जो गलत है मैं सबका चेहरा जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ। अगर कोई जबरदस्ती अपने आंख पे लेना चाहता है तो ले लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता।
पर आप लोगों को भी मालूम है कि 2006 में और अभी तक किन किन लोगों ने यहाँ के रहवासियों के साथ गलत किया है। समझ रहे हो? हाँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, और जो मेरा वीडियो सुनेगा उसको भी मालूम है कि मैं किसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कौन है, क्योंकि तुम लोग भी पहचानते। अभी मैं इतना बात बोल के सिर्फ एक लास्ट विषय बोल के मैं ये वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। सर, गजदरबान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड हमारे यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पे उनको किसी ने लाया नहीं है, वो अपने बल पे आए, और हमारा फर्ज बनता है कि विकास के साथ होना चाहिए, और सही तरीके से अगर विकास होगा तो उसका साथ भी देना चाहिए। हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ है जो लोग 2006 में और लोगों के लिए कभी किसी के लिए नहीं खड़े हुए, वो लोगों के विरोध में हम उनके खिलाफ है, और विकास के खिलाफ नहीं है। सर, अगर तुम भी गलत करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। इसके लिए तो सर तुम्हारा हमारा रिलेशन ना खराब हो करके हम राइटिंग में मांग रहे, आप राइटिंग में दे दो। हर इंसान यहाँ के रहवासी आपके साथ है, आप दे सकते हो सर, दे दो। धरने में बैठने मत दो, हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ पे आया डेवलपर को हम कुछ ये सब चीज करके लोगों में दिखावा नहीं चाहते सर, दिखावा नहीं करना है हमें। हमने कोई इसमें बड़ी मांग नहीं मांगी सर, छोटी ही मांग मांगी है। जो आप कर सकते हो कर दो, अगर आप नहीं करोगे तो मजबूरी में हमको धरने में बैठना पड़ेगा। वो धरना हमारा ईद है, एक आवाज है। वो आवाज इसलिए क्योंकि आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बहुत लोगों के साथ गलत किए हैं। उन लोगों के वजह से हमें डर है कि कल के दिन कुछ हो जाएगा तो हमें क्या होगा। क्योंकि सर आप गद्दरबान की राजनीति और राजकारण और लोगों को सोचते हो, समझते हो। यहाँ के लोगों ने फाइनेंस के हिसाब से आपको लाया था और आपको उन लोग ने यूज करे। जब आपने देखे ऐसा ऐसा है, देखो यहाँ के आपको लाने वाले लोग से लेके अब तक के लोग आप समझ गए रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग घरदार में रहते हैं ना, उन लोगों को खतरा है, समझ लो। हम जैसे लोगों को खतरा नहीं है सर। इन लोगों से जो लोगों को गुमराह करते हैं, इनका तो हम लोग असलियत लोगों को बताते हैं, समझ रहे हो सर। हम इन लोगों को इनका असलियत बताते हैं कि समझ जाओ, संभल जाओ, होशियार हो जाओ। ये सब मीठी चूरी है, जबान पे कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे बजाबर बजाते भी है। ऐसे लोग भी है सर। तो गरीबों का हक मत दे दो सर, तुम दे सकते हो, मुझे भरोसा है और उम्मीद भी है, क्योंकि मैं तुमसे मिला हूँ और मुझे मालूम है। मैं सफाई नहीं दूंगा, ना ही बोलूंगा, जान दो सर। आप अपने इसमें एक अच्छाई करना चाहते हो, करिए, हम सबका साथ है। पर प्लीज सर, रिक्वेस्ट, जल्द से जल्द सर, कभी दोगे रिप्लाई इस चीज का? कभी दोगे सर रिप्लाई? दे दो, और हो सके तो हम गरीब जनता रहवासियों की मांग पूरी कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।